हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू लर्न विद लक्ष्मी शर्मा। आज है 29 सितंबर 2022, जिसमें हम आज की टॉप 20 करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में आपको इन क्वेश्चंस की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ साथ स्टैटिकल करंट अफेयर्स भी कवर कराया जाएगा और इस वीडियो की पीडीएफ आप इसके डिस्क्रिप्शन लिंक पर जाकर डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम का चैनल है, आप इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। इस चैनल पर भी आपको डेली करंट अफेयर्स की वीडियोस की पीडीएफ मिलेगी और ये मेरा फेसबुक और इंस्टाग्राम का पेज है, आप इसे भी फॉलो कर सकते हो। सो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो को। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन वाज वर्ल्ड रेबीज डे सेलिब्रेटेड? विश्व रेबीज दिवस कब मनाया गया? इसका आंसर है ऑप्शन बी 28 सितंबर। हर साल 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। रेबीज बीमारी अनवैक्सीनेटेड एनिमल्स के काटने से होता है, स्पेशली डॉग के काटने से ये बीमारी होती है। जैसे स्ट्रीट डॉग्स या जो अनवैक्सीनेटेड डॉग्स होते हैं उसके काटने से ये रेबीज बीमारी होती है। इसलिए हर साल इसके इम्पैक्ट और इसके प्रिवेंशन के बारे में अवेयर करने के लिए इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। इस डे को लुइस पैस्चर की डेथ एनिवर्सरी के ओकेजन पर भी सेलिब्रेट किया जाता है। लुइस पैस्चर ये एक फ्रेंच बायोलॉजिस्ट और केमिस्ट थे जिन्होंने पहला रेबीज वैक्सीन को डेवलप किया था। इस डे को पहली बार 28 सितंबर 2007 को ऑर्गेनाइज किया गया था और इस बार 2022 में इस डे की थीम है वन हेल्थ जीरो डेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अंडर द सुगम्य भारत अभियान हाउ मेनी स्टेशंस हैव बीन मेड बाय द इंडियन रेलवेज? सुगम्य भारत अभियान के तहत भारतीय रेलवे द्वारा कितने स्टेशंस बनाए गए हैं? इसका आंसर है ऑप्शन डी 497। इंडियन रेलवे ने अब तक सुगम्य भारत अभियान के तहत टोटल 497 रेलवे स्टेशंस बनाए हैं। इन रेलवे स्टेशंस को दिव्यांग, जो डिसेबल पर्सन है, जो एजेड पीपल है और बच्चों के लिए बनाया गया है। और एक डेटा के अनुसार इंडियन रेलवे ने अगस्त 2022 तक अपने 339 स्टेशनों में 1090 एस्केलेटर्स लगाए हैं। सुगम्य भारत अभियान इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 3 दिसंबर 2015 को लॉन्च किया गया था। 3 दिसंबर को वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन के ओकेजन पर इस कैंपेन को लॉन्च किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच फीमेल क्रिकेटर हैज रिसेंटली अनाउंस्ड रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट? हाल ही में किस महिला क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? इसका आंसर है ऑप्शन सी झूलन गोस्वामी। झूलन गोस्वामी ये इंडियन क्रिकेट टीम की एक बॉलर हैं जिन्होंने हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट की है। इन्होंने 2002 में अपना ओडीआई डेब्यू किया था जिसमें इन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ मैच खेला था और इन्होंने अब तक के विमेंस ओडीआई क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड भी बनाया है। इसके अलावा इन्हें 2007 में आईसीसी विमेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया था। इन्होंने अब तक अपने करियर में 204 विमेंस ओडीआई मैचेस खेले हैं जिसमें इन्होंने 255 विकेट्स लिए हैं और अब इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ESIC डायरेक्टर जनरल? ESIC के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए राजेंद्र कुमार। ESIC, जिसे एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन कहते हैं, इसने हाल ही में राजेंद्र कुमार को अपना डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया है। राजेंद्र कुमार ये 1992 बैच के एक IAS ऑफिसर हैं जो करेंटली मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एडिशनल सेक्रेटरी के पद पर है और अब इन्हें ESIC का डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया गया है। ESIC ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की एक सोशल सिक्योरिटी बॉडी है जिसे 1952 में इस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द ऐप विच हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर साइन लैंग्वेज? उस ऐप का नाम बताइए जिसे सरकार द्वारा सांकेतिक भाषा के लिए लॉन्च किया गया है। इसका आंसर है ऑप्शन डी साइन लर्न। साइंस फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की मिनिस्टर प्रतिमा भौमिक ने एक इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। इस मोबाइल एप्लीकेशन का नाम है साइन लर्न। ये एप्लीकेशन इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर पर बेस्ड है जिसमें लगभग 10,000 साइन लैंग्वेज वर्ड्स है।
ये साइन लैंग्वेज डिक्शनरी मोबाइल एप्लीकेशन उन लोगों के लिए हेल्पफुल होगी जो डिसेबल पर्सन है, जैसे डम्ब हो या डीफ हो, जो सुन नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं, उनके लिए ये हेल्पफुल होगी। इन साइन लैंग्वेज वर्ड से वो आसानी से सीख सकते हैं। और इस साइन लैंग्वेज डिक्शनरी ऐप को इसलिए लॉन्च किया गया है क्योंकि ये इजीली पब्लिक तक अवेलेबल किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हिताची एस्टेमो हैज इंस्टॉल्ड इंडियाज फर्स्ट सोलर पावर प्लांट इन डैश। हिताची एस्टेमो ने भारत का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र कहां पर स्थापित किया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। ये 3 मेगावाट सोलर पावर प्लांट है जिसे 43,301 स्क्वायर मीटर एरिया में बनाया गया है। इस प्लांट में 7,128 सोलर पैनल्स को लगाया जाएगा जिसे ग्राउंड पर लगाया जाएगा और यहाँ पर 10 इन्वर्टर्स को भी इंस्टॉल किया जाएगा। इस प्लांट के अलावा मार्च 2023 तक हिताची एस्टेमो एडिशनल 1.5 मेगावाट की सोलर पावर प्लांट को भी इंस्टॉल करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Who has been appointed as non-executive independent director of STASFIN? STASFIN के गैर कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, विजय जासूजा। STASFIN जो एक फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जिसने हाल ही में विजय जासूजा को अपना नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट किया है। विजय जासूजा ये बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस के एक्सपर्ट हैं और ये SBI कार्ड्स के भी फॉर्मर MD एंड CEO हैं। इसके अलावा ये PNB कार्ड्स में भी एज अ डायरेक्टर के रूप में अपनी सर्विस दे चुके हैं और अब इन्हें स्टासफिन का नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है। स्टासफिन इसके फाउंडर एंड CEO हैं तुषार अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज VSHORADS मिसाइल हैज बीन सक्सेसफुली टेस्टेड बाय विच? VSHORADS मिसाइल का सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO ने हाल ही में VSHORADS नाम की एक मिसाइल को ओडिशा के चांदीपुर कोस्ट से टेस्ट किया है। VSHORADS मतलब वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। ये मिसाइल एक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है जिसे आसानी से पोर्टेबल किया जा सकता है, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हो। ये मिसाइल सरफेस टू एयर मिसाइल है जो कम रेंज तक के एयरक्राफ्ट को मार गिराने में सक्षम है और ये मिसाइल DRDO की हैदराबाद बेस्ड रिसर्च सेंटर इमारात के द्वारा डेवलप की गई है। DRDO इसे 1958 में फाउंड किया गया था। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसके चेयरमैन है डॉक्टर समीर V कामत। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज लता मंगेशकर चौक इनॉग्रेटेड? लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, अयोध्या। लता मंगेशकर जी की 93rd बर्थ एनिवर्सरी के ओकेजन पर उत्तर प्रदेश के अयोध्या में लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन किया गया है और इस चौक का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने किया है। इस चौक को पहले नया घाट क्रॉसिंग कहा जाता था जिसे अब बदलकर लता मंगेशकर क्रॉसिंग कर दिया गया है। इसके अलावा इस क्रॉसिंग पर 40 फीट लंबी एक वीणा को भी इंस्टॉल किया गया है। इस वीणा का वजन लगभग 14 टन है जिसे लता मंगेशकर क्रॉसिंग पर इंस्टॉल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन रिसीविंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ नेशनल टूरिज्म अवार्ड्स, सबसे अधिक राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार प्राप्त करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को 2018 से 2019 के लिए सबसे ज्यादा नेशनल टूरिज्म अवार्ड्स दिए गए हैं। इस स्टेट ने टोटल डिफरेंट कैटेगरीज में 8 अवार्ड्स जीते हैं और इसके साथ ही मध्य प्रदेश इस लिस्ट में टॉप पर है। इन अवार्ड्स को वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ के द्वारा दिया गया है जिसमें मध्य प्रदेश को 8 अवार्ड्स दिए गए हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर सिटी को बेस्ट सिविक मैनेजमेंट ऑफ अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन का अवार्ड दिया गया है। मध्य प्रदेश के इंदौर सिटी को बेस्ट सिविक मैनेजमेंट ऑफ अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन इंडिया का अवार्ड दिया गया है, जबकि मध्य प्रदेश की ही उज्जैन को क्लीन टूरिज्म प्लेस के लिए वेस्टर्न रीजन अवार्ड दिया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है विच मिनिस्ट्री हैज डेवलप्ड जल दूत ऐप? जल दूत ऐप किस मंत्रालय ने विकसित किया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने हाल ही में एक ऐप को डेवलप किया है जिसका नाम है जल दूत ऐप।
इस ऐप के द्वारा इंडिया के किसी विलेज के जो भी सेलेक्टेड वेल्स होंगे, जो भी कुएं होंगे, उसके वाटर लेवल को मॉनिटर करने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। ये ऐप इन विलेजेस के ग्राम रोजगार सहायक को सपोर्ट करेगी, जिसमें इन विलेजेस के जो भी सेलेक्टेड वेल्स होंगे उसके वाटर लेवल को मेजर किया जा सकेगा और इन वेल्स के वाटर लेवल को साल में 2 बार मेजर किया जाएगा, जिसमें एक मानसून से पहले और एक मानसून के बाद। इसके अलावा ये जल दूत ऐप इन विलेजेस के पंचायत को डेटा भी प्रोवाइड करेगी, जिसमें पता चल पाएगा कि किस कुएं का वाटर लेवल कैसा है, कम है या ज़्यादा है। उससे आगे की स्टडीज़ को और भी बेहतर किया जा सकेगा और जो भी प्लानिंग करनी होगी उसमें ये हेल्पफुल होगी। रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, इसके यूनियन मिनिस्टर है गिरिराज सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज CEO ऑफ द डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया? भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, विनायक गॉडसे। डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, जो कि नैस्कॉम की लीडिंग इंडस्ट्रीज ऑर्गेनाइजेशन है, इसने हाल ही में विनायक गॉडसे को अपना CEO अपॉइंट किया है। विनायक गॉडसे ये रामा वेदाश्री को रिप्लेस करेंगे, जो अब तक इस ऑर्गेनाइजेशन में एज अ CEO 6 साल तक बने हुए थे। और नैस्कॉम, जिसे नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज कहते हैं, ये एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो मेनली इंडिया के टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री पर फोकस करती है। इसे 1988 में फाउंड किया गया था और एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु वोन द 2023 ब्रेक थ्रू प्राइज इन मैथमेटिक्स? गणित में 2023 का निर्णायक पुरस्कार किसने जीता? इसका आंसर है ऑप्शन डी, डैनियल स्पाइलमैन। हाल ही में 2023 के ब्रेक थ्रू प्राइज के विनर्स की अनाउंसमेंट की गई है। इसे ऑस्कर ऑफ साइंस अवार्ड भी कहा जाता है और इस बार इस अवार्ड्स के विनर्स की अनाउंसमेंट की गई है, जिसमें पहले हैं डैनियल स्पाइलमैन, इन्हें मैथमेटिक्स के लिए चुना गया है। दूसरे हैं डेविड डच एंड पीटर सॉर, इन्हें फंडामेंटल फिजिक्स के लिए इस अवार्ड के लिए सेलेक्ट किया गया है। और तीसरे कैटेगरी में हैं क्लिफोर्ड ब्रैंकविन और एंथनी हाइमन, इन्हें लाइफ साइंस के लिए इस अवार्ड के लिए सेलेक्ट किया गया है। इन ब्रेक थ्रू प्राइजेस को सर्जी ब्रिन, मार्क जुगरबर्ग और यूरी मिलनर के द्वारा फाउंड किया गया था और पहली बार ये अवार्ड 2012 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वोन द 2022 हरमन केस्टन अवार्ड? 2022 हरमन केस्टन पुरस्कार किसने जीता? इसका आंसर है ऑप्शन ए, मीना कांदासामी। PEN इंटरनेशनल राइटर्स एसोसिएशन के जर्मन चैप्टर की तरफ से इंडियन ऑथर एंड पोएट मीना कांदासामी को हरमन केस्टन प्राइज दिया गया है। इसमें जर्मन चैप्टर का मतलब है PEN इंटरनेशनल राइटर्स एसोसिएशन की जिस कंट्री में सेंटर है उस सेंटर को चैप्टर कहा जाता है और इस एसोसिएशन के जर्मनी के सेंटर को जर्मन चैप्टर कहा जाता है, जिसने हाल ही में मीना कांदासामी को यह अवार्ड दिया है। मीना कांदासामी को यह अवार्ड कास्ट और एथनिक ऑपरेशन के लिए दिया गया है। इन्होंने कास्ट और कल्चर से रिलेटेड जो भी काम किए हैं उनके आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए इन्हें यह अवार्ड दिया गया है और ये प्राइज उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने परसिक्यूटेड राइटर्स जैसे सोशल प्रॉब्लम्स को जो फेस करते हैं राइटर्स, उनके सपोर्ट में आउटस्टैंडिंग एफर्ट्स के लिए उन्हें यह अवार्ड दिया जाता है। इस अवार्ड को जर्मन नॉवेलिस्ट हरमन केस्टन के नाम पर रखा गया है और पहली बार यह अवार्ड 1985 में दिया गया था और इस साल 2022 का यह अवार्ड इंडिया के मीना कांदासामी को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द सेंट्रल गवर्नमेंट विल लॉन्च विच कैंपेन टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन इन सिटीज? शहरों में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए केंद्र सरकार कौन सा अभियान शुरू करेगी? इसका आंसर है ऑप्शन बी, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण। इंडियन गवर्नमेंट ने 2025 से 2026 तक इंडिया के सभी शहरों में 40% तक एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए एक कैंपेन को लॉन्च करेगी। इस कैंपेन का नाम है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण। इस कैंपेन के थ्रू इंडिया के उन 131 शहरों पर मॉनिटरिंग की जाएगी जहां पर ज्यादा एयर पॉल्यूशन होते हैं, जैसे दिल्ली, पंजाब के शहर, गुड़गांव एटसेट्रा। इस तरह के 131 शहरों की मॉनिटरिंग की जाएगी और वहां एक्शन प्लान्स इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ये एक्शन प्लान नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम 2019 के तहत इम्प्लीमेंट की जाएगी और इन 131 शहरों को पॉपुलेशन के बेस्ड पर 3 ग्रुप्स में बांटा जाएगा, जिसमें इन शहरों को गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइंस दी जाएगी जिससे ये अपने शहर में एयर पॉल्यूशन को कम कर सके। हमारा अगला क्वेश्चन है,
Which airport has been officially renamed शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट? किस हवाई अड्डे का नाम आधिकारिक तौर पर शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नाम पर बदला गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट। पंजाब के चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट को ऑफिशियली अब शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट में बदल दिया गया है। अब इस एयरपोर्ट को शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहा जाएगा और इस एयरपोर्ट का नाम भगत सिंह की 115वीं बर्थ एनिवर्सरी के ओकेजन पर बदला गया है। भगत सिंह जिनका बर्थ एनिवर्सरी हर साल 28 सितंबर को सेलिब्रेट की जाती है। पंजाब, इसकी कैपिटल है चंडीगढ़, इसके चीफ मिनिस्टर है भागवंत मान और इसके गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज बीन नेम्ड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ सऊदी अरेबिया? सऊदी अरब के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नामित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, मोहम्मद बिन सलमान। सलमान बिन अब्दुल्लाजीज जो सऊदी अरेबिया के किंग हैं, इन्होंने हाल ही में अपने बेटे प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को सऊदी अरेबिया का प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया है। इसके अलावा इन्होंने अपने दूसरे बेटे प्रिंस खालिद को डेप्यूटी डिफेंस मिनिस्टर से प्रमोट कर डिफेंस मिनिस्टर बनाया है और मोहम्मद बिन सलमान ये सऊदी अरेबिया के पहले डिफेंस मिनिस्टर थे जिन्हें अब प्राइम मिनिस्टर में प्रमोट किया गया है। सऊदी अरेबिया, इसकी कैपिटल है रियाद और इसकी करेंसी है सऊदी रियाल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच बैंक रिसेंटली पार्टनर्ड विद यूबी टू ग्रो इट्स को-लेंडिंग कैपेबिलिटीज? हाल ही में किस बैंक ने अपनी सह ऋण क्षमताओं को बढ़ाने के लिए यूबी के साथ भागीदारी की है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने को-लेंडिंग कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए यूबी प्लेटफॉर्म के साथ पार्टनरशिप किया है। यूबी, जिसका पहले नाम क्रेड एवेन्यू था, ये एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस है जो डेट फाइनेंसिंग सर्विस प्रोवाइड करती है और अब इसने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ पार्टनरशिप किया है। इस कोलैबोरेशन के बाद यूबी एसबीआई के 3 एंटिटीज जो कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है और फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनीज है, इन तीनों के बीच के पार्टनरशिप में यूबी हेल्प करेगी। यूबी इसे 2017 में फाउंड किया गया था और इसके फाउंडर एंड सीईओ हैं गौरव कुमार और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसे 1955 में फाउंड किया गया था। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके चेयरमैन हैं दिनेश कुमार खारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यूनियन मिनिस्टर अर्जुन मुंडा फ्लैग्ड ऑफ अ स्पेशल ट्रेन फ्रॉम हटिया रेलवे स्टेशन टू डैश? केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने हटिया रेलवे स्टेशन से कहां के लिए एक विशेष ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, होसूर। ट्राइबल अफेयर्स के यूनियन मिनिस्टर अर्जुन मुंडा ने हाल ही में रांची के हटिया रेलवे स्टेशन से तमिलनाडु के होसूर तक के लिए एक स्पेशल ट्रेन को शुरू किया है। इस स्पेशल ट्रेन को उन गर्ल्स कैंडिडेट के लिए शुरू किया गया है जिन्हें मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल्स के द्वारा कंडक्ट किए गए रिटन एग्जामिनेशन में शॉर्टलिस्ट किया गया है। इस रिटन एग्जामिनेशन में, जिसे ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने कंडक्ट किया था, इसमें टोटल 1898 गर्ल्स कैंडिडेट सेलेक्ट किए गए थे और अब इनके लिए एक स्पेशल ट्रेन को शुरू किया गया है जो रांची के हटिया रेलवे स्टेशन से तमिलनाडु के होसूर तक जाएगी। ये स्पेशल ट्रेन रिक्रूटमेंट ड्राइव के तहत पहली बैच में 822 गर्ल्स कैंडिडेट को ले जाएगी और ये रिक्रूटमेंट ड्राइव मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स और टाटा इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने ऑर्गेनाइज किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज लॉन्च्ड द विजिट एपी कैंपेन? किस राज्य ने विजिट एपी अभियान शुरू किया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में विजिट एपी कैंपेन को स्टार्ट किया है। इस कैंपेन को आंध्र प्रदेश के टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया है, जिसका फोकस ये होगा कि आंध्र प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन टूरिस्ट आए, जिससे आंध्र प्रदेश की रेवेन्यू बढ़ सके और ये कैंपेन 2023 तक ऑर्गेनाइज की जाएगी। आंध्र प्रदेश, इसकी कैपिटल है अमरावती, इसके गवर्नर है बिश्वभूषण हरिचंदन। सो गाइज, ये थे आज के टॉप 20 क्वेश्चंस। अब टाइम है क्विज का। पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन पूछा था, विच स्टेट लॉन्च द हमर बेटी हमर मान कैंपेन? इसका आंसर था ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़। अगले क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। सो द क्वेश्चन इज, विच स्टेट गॉट इंडियाज फर्स्ट एवलांच मॉनिटरिंग रडार? भारत का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार किस राज्य को मिला? आपके ऑप्शंस हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम या अरुणाचल प्रदेश। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है।
सो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।